नमस्कार, मैं पूजा तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है पीसीओडी। पीसीओडी में किस तरह का आहार अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए, आज हम इसको समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि पीसीओडी क्या है। तो पीसीओडी को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर होता है जो ज़्यादातर गर्ल्स में देखने को मिलता है। और ये जो है ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण होती है ये प्रॉब्लम। और इस कंडीशन में क्या होता है कि ओवरी जो है वो आंशिक रूप से मैच्योर या फिर बिल्कुल इमेच्योर एग का उत्पादन करती है। और पीसीओडी की जो कंडीशन होती है इसमें ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो फीमेल होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनकी बिल्कुल प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता। वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, बस इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। आपको अपने गायनिक से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। यदि प्रॉपर आपने ट्रीटमेंट कराया तो इससे आप सुरक्षित हो सकते हैं। अब ये किन किन कारणों से होता है हम इसको समझते हैं। तो पीसीओडी का जो पहला कारण है वो है मोटापा, वजन का ज़्यादा होना। उसके साथ जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो अनहेल्दी डाइट लेते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस तो इसका एक कारण है। उसके साथ ही इंसुलिन रेसिस्टेंस, ये भी एक इसका एक कारण है। जब पीसीओडी की प्रॉब्लम उन फीमेल्स में ज़्यादा होगी जिसमें इंसुलिन का जो स्तर है वो बढ़ा होगा। इंसुलिन जो है वो हमारे बॉडी में पैंक्रियास से सिक्रीट होता है। इंसुलिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे शरीर में। जो भी कुछ हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर में ग्लूकोज में, शर्करा में परिवर्तित होता है। और इंसुलिन जो है वो शर्करा को सेल्स तक पहुंचाने का काम करती है, क्योंकि इंसुलिन जो होती है वो सेल्स की चाबी होती है जो ताले को खोलती है। और हमारा ग्लूकोज या शुगर जो है वो शर्करा में, सेल्स में प्रवेश कर जाता है और एनर्जी देने के लिए ब्रेक डाउन हो जाता है। यदि किसी कारण से इंसुलिन जो है उसका उत्पादन कम हो जाए, उसके प्रोडक्शन में कमी आ जाए, तो या उसकी क्षमता में कमी आ जाए, तो उसमें क्या होगा कि उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि सेल्स जो है वो ग्लूकोज का यूज़ नहीं कर पाएंगी और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ऊपर हो जाएगा। और यदि इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो इंसुलिन रेसिस्टेंस की कंडीशन क्या होती है, उस कंडीशन में जो पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन का यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। और इंसुलिन रेसिस्टेंस होने पे शरीर जो है वो इंसुलिन को पंप ज़्यादा करने लगेगा ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे। और इस कंडीशन में क्या होगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा शरीर में। और जब इंसुलिन का स्तर बढ़ा हुआ होगा तो उस कंडीशन में हमारी ओवरी जो है वो एंड्रोजन का ज़्यादा निर्माण करने लगती है। और एंड्रोजन जब ज़्यादा बनेगा, जो सेक्स हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका निर्माण ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होने लगता है कि हेयर ग्रोथ होने लगता है, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और ऐसी सिचुएशन में वेट को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। अब हम इनके लक्षणों को समझते हैं कि इसमें किस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। तो इसमें वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, हेयर फॉल होने लगता है, बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं, फेस में बाल आ जाते हैं, पीरियड्स इनरेगुलर हो जाता है, उसके साथ हैवी ब्लीडिंग होती है। इस तरह के लक्षण जो हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम इसमें आहार समझते हैं कि किस तरह का डाइट इसमें लेना चाहिए। तो इसमें आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेना है। जिनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है उन फूड को आपको लेना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड वो होते हैं जिनको खाने के बाद आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़े, उनको आपको अपने डाइट में सम्मिलित करना है। तो उसमें आप जैसे फल में आप सेब का, एप्पल का यूज़ कर सकते हैं, पपीता, आप संतरा, मौसम्बी, नाशपाती, इन फलों का यूज़ कर सकते हैं। सब्जियों में आप हरी पत्तेदार सब्जियां, लौकी, भिंडी, परवल, करेला, गोभी, शिमला मिर्च, इन सब्जियों का यूज़ कर सकते हैं। आलू, अरवी, इनका उपयोग आप ना करें। इसके साथ आप दालें, सभी दालों का उपयोग अपने डाइट में कर सकते हैं। और अनाज में आप जैसे आप ओट्स का यूज़ कर सकते हैं, ज्वार, बाजरा, अब गेहूं का आटा चोकर सहित बनाइए, रोटियां जो उसकी बनाइए। ब्राउन राइस आप यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड, इनका उपयोग आप अपने आहार में कर सकते हैं। इसके साथ ही ओमेगा 3 रिच डाइट लेनी है आपको। ओमेगा 3 के अच्छे सोर्सेज में आप अखरोट ले सकते हैं, अलसी के दाने, सैल्मॉन फिश, मैकरोल फिश का यूज़ कर सकते हैं। आप चिया सीड ले सकते हैं, राजमा का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही आप सोयाबीन है, आप कैनोला ऑयल, इनका उपयोग आप ओमेगा 3 के, ये बहुत अच्छे सोर्स हैं, इनको आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। विटामिन डी के लिए आप रेगुलर बेसिस पे सनलाइट के सामने बैठिए। इसके साथ ही आपको अपने डाइट में जो इन्फ्लामेशन कम करते हैं उन फूड को आपको अपने डाइट में सम्मिलित करना है। सूजन को कम करने वाले जो
फूड होते हैं, जैसे आप ऑलिव ऑयल में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है इन्फ्लेमेशन को कम करने की। उसके साथ ही आप ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं, आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, अदरक लहसुन इनका उपयोग अपने डाइट में आप कर सकते हैं। इसके साथ ही पानी आपको अच्छी मात्रा में लेना है, रेगुलर आपको 3 लीटर पानी तो पीना ही है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके साथ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम 30 मिनट आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। आपको योगा आता है तो योग आप ज़रूर अपने दिनचर्या में सम्मिलित करें, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके साथ स्ट्रेस फ्री रहिए, तनाव से मुक्त रहें, खाना थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल फ्रिक्वेंट मील लें, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दें। अब हम समझते हैं कि क्या चीज़ें नहीं लेनी है। तो आपको फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है, मैगी, नूडल्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जंक फूड नहीं लेना है। पैक्ड आइटम, जितने भी डिब्बे में पैक्ड चीज़ें आती हैं वो अपने शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं, उनको आप बिल्कुल भी ना खाइए। चिप्स, कुरकुरे, मैगी, जो भी पैक्ड हैं, पैक्ड आइटम कोई भी आपको यूज़ नहीं करना है। डिब्बा बंद जो जूसेस आते हैं उनका उपयोग भी बिल्कुल ना करें। आप फ्रेश फ्रूट का यूज़ करें। फ्रेश आप जूस भी बना के मत लें, जूस जो होता है उसमें कैलोरीज का इंटेक ज़्यादा होगा, वो सिंपल शुगर हो जाती है, वो शरीर में जाके तुरंत आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगी। तो इसलिए आप होल फ्रूट्स खाना प्रेफर करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके साथ ही स्मोकिंग नहीं करना है आपको, और सिगरेट और उसके साथ अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना है। तली भुनी चीज़ें जो समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, इनका उपयोग अपने डाइट में बहुत कम मात्रा में करें। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान दें। अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान करते हैं, ध्यान से आप फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से सेफ हो सकते हैं। और अपने वज़न को नियंत्रित करें, वज़न को ज़रूर कंट्रोल करें, वज़न को बढ़ने ना दें, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप जंक फूड, फास्ट फूड इनका उपयोग नहीं करेंगे अपने डाइट में तो आपका वज़न धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।